हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, स्वागत है हमारे लैस एकेडमी के BPSC तैयारी 4 के क्लासेस में। चलिए, ये हमारा ऐप दिया गया है, यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल है और व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ठीक है, किसी भी जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ये फुल कोर्सेस है, 150 नंबरों की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, MCQ टेस्ट में, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में PDF प्लस रिकॉर्डिंग क्लास के रूप में आप सभी के लिए उपलब्ध है ना। देखिए, प्राइस क्या है 3000 रुपये, परंतु इस समय क्या है, ऑफर चल रहा है। ऑफर में आप सभी लोग को 999 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है, किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 50,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, सबसे पहले समझिए अमाउंट होता क्या है। अमाउंट बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज प्लस में प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल पे जितना ब्याज लगेगा अगर उन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, मिश्र धन, जिसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट में से अगर P को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, CI, और अमाउंट में से अगर CI को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, P आएगा। ये चीज समझे। ठीक है, अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है P गुना में 1 प्लस में R अपन में 100 का पावर n, है ना। और CI का फॉर्मूला होता है, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके माइनस अगर कर दिया जाए प्रिंसिपल को तो CI निकल जाता है ना। परंतु अगर इसमें -1 भी करेंगे तो भी मेरा क्या आ जाएगा, CI। ठीक है, फिर देखिए इसी इक्वेशन में माइनस करना होगा 1, है ना, पूरे में नहीं करना होगा। पूरे में पूरा इक्वेशन को सॉल्व करके माइनस भी करेंगे तो CI आता है, और इस इक्वेशन में -1 करेंगे तो भी CI होता है। ये हो गया फार्मूला, है ना। अब समझते हैं इसी फार्मूला को हम लोग ब्रेक करके, जैसे कि 1 प्लस है ना, मतलब 100 में कितना प्लस हुआ। ठीक है, इसी फार्मूला को हम लोग ब्रेक करके रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए समझिए, प्रिंसिपल क्या दिया गया है, 50,000 रुपये। ठीक है, चलिए टाइम क्या दिया गया है, 1 साल। 1 साल में क्या है, 6 महीने, है ना। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने 2 बार आता है। ठीक है, तो 2 बार, टाइम हो गया 2 बार, और रेट ऑफ परसेंट क्या हो गया। देखिए रेट ऑफ परसेंट कितना दिया गया, 8%, परंतु ये क्या है, 12 महीनों का है ना। और हम लोग को क्या निकालना है, 6 महीने का निकालना है। तो 6 से कितना बढ़ गया, 2, 2 से कितना बढ़ गया, 4, मतलब रेट ऑफ परसेंट क्या आ गया, 4%। यहाँ तक बात समझे। देखिए इस लाइन को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, P हो गया 50,000 रुपये, एक वर्ष के लिए मतलब 6 महीने 2 बार आते हैं, मतलब टाइम हो गया 2 बार, है ना। 8 क्या है, R दिया गया है, परंतु वो 12 वर्ष का है, 12 महीनों का है, 1 साल का है। अब परंतु हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं, अर्धवार्षिक रूप से, है ना। तो 6 महीने का कितना होगा, 4% होगा। अब देखिए समझिए, 4% का मतलब होता क्या है, 4% का मतलब होता है 1/25, है ना। मतलब अमाउंट जो है 25 से कितना हो गया, 26 हो गया। 2 बार हुआ मतलब स्क्वायर, समझे। 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 625, अनुपात 26 का स्क्वायर कितना हो गया, 676। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं, ये हो गया प्रिंसिपल है, और ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो हमने क्या सीखा है, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाए तो CI निकलता है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ साथ बनाते जाइए, है ना। देखिए 676 जो है क्या है, अमाउंट है ना, और 625 क्या है, प्रिंसिपल है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 551 क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए समझिए क्वेश्चन को, इसको भी इरेज करते हैं। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कितना आया, ये दोनों का डिफरेंस आया 51। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए 50,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया गया है, प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया गया, 625। तो हम लोग को किसका निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसका हो गया अमाउंट। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो फिर माइनस करना होगा 50,000 रुपये, तब आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, माइनस करने से अच्छा है कि यहीं पर माइनस कर लेते हैं, है ना। तो 51 हो गया, तो बस 51 का वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, देखिए 25 से कितना बार में जाएगा, 25 बार में, 25 से 2 बार में, है ना। 3 जीरो को उसी तरह रहने दिए, दिख रहा है आप सभी को, कलर चेंज करते हैं ना। देखिए फिर 25 से 1 बार में, देखिए 200 है पूरा, 200 कितना बार में जाता है, 8 बार में। यहाँ तक समझे, है ना। अब 8 से क्या करता है, गुना करना है,
तो 8 गुना में 1 क्या हो गया, 8 हो गया। 8 गुना में 5 क्या हो गया, 40 हो गया। और एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो तक 200 होता है, यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है, तो एक जीरो लगा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया है। ठीक है, 50,000 रुपए है, पी हो गया, टाइम हो गया 2 बार, क्योंकि 6 महीने करके 2 बार लगेगा। 8% निकालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, 12 महीनों का दिया गया, 6 महीने का चाहिए, तो कितना हो गया 4%। सक्सेसिव लगाएंगे, 625 से कितना हो गया 676, है ना। 625 का वैल्यू ये है क्योंकि प्रिंसिपल है, परंतु हमको क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है, ये होता है अमाउंट, और ये होता है CI। माइनस करेंगे तो CI निकलेगा। ठीक है, जब भी सक्सेसिव को गुना करेंगे ना, मतलब इतना रुपए इतना हो गया, 25 का स्क्वायर से इतना हो गया, ये इतना था रुपए इतना हो गया, तो हो गया मतलब मिश्र धन, उसमें प्लस करके जुड़ा हुआ है ना, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, जुड़ के इतना रुपए हो गया, तो माइनस करेंगे तभी ना चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, इसलिए माइनस किए। फिर 51, अब 51 का वैल्यू कितना आ गया 4080। चलिए, रामू है ना, रामू ने पहले 4 वर्ष के लिए 5%, अगले 6 वर्ष के लिए 8%, 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए, आगे की अवधि है मतलब ये 10 वर्ष नहीं है, 10 वर्ष से ज्यादा की अवधि है ना। 10 वर्ष तो कंप्लीट हो गया, देखिए 4 साल इधर और 6 साल इधर, 10 साल कंप्लीट हो गया। अब आगे की अवधि के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से कुछ पैसे उधार दिए, यदि 12, ठीक है, मतलब यहां से हमको टाइम पता चल गया 12 साल, है ना, कि अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज कितना है 9016 है। तो रामू द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 साल तक जाना है, पहला 4 साल में कितना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता क्या है, PRT/100, है ना। P को अगर कॉमन ले लेते हैं सभी जगह से, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करेगा RT/100 पे, है ना, मतलब रेट गुना में टाइम। तो देखिए ये 4 साल के लिए 5%, तो 4 गुना में 5 कितना हो गया 20%, है ना, अपन में 100 को प्रतिशत लिख रहे हैं, प्लस 6 वर्ष के लिए 8%, तो 8 गुना में 6 कितना हुआ 48, है ना, 48%, प्लस 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए, 10 वर्ष से आगे कहाँ तक जाना है 12 साल तक, तो 10 साल तो हो गया, 6 4 10, 2 साल और चाहिए, तो 2 साल के लिए 12% मतलब 24। यहाँ तक समझे बात को। चलिए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए 20 प्लस में 48 कितना हो गया 68, है ना, 68 प्लस में 24 कितना हो गया 92%, परसेंट मतलब क्या हो गया, नीचे ला देंगे 100, ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर में क्या दे गया 9016। देखिए ये कितना बार में जा रहा है 25 चौका 100, और ये हो गया 23, ठीक है, 23 से कितना बार में जा रहा है 23, देखिए 23 से इसको भाग करेंगे, 23 से 9016, है ना, 3 बार में गया कितना हुआ 69, माइनस करिए कितना हो गया 9 1 10 हो गया, इधर हो गया 21, ऊपर से आया 1, कितना बार में जाएगा 9 बार में, है ना, 9 3 27, 2 हुआ 9 2 18, 2 20, कितना माइनस करेंगे तो होगा 4, ठीक है, ऊपर से आया 6, अब कितना बार में किया 2 बार में, मतलब ये पूरा कैंसिल हो रहा है 392 में। अब 25 से गुना करना है, तो गुना करेंगे, देखिए इस 25 को गुना करेंगे ना, 25 गुना में तो कितना होता है 50, के भी हो गया 5, 25 गुना में 9 कितना होता है 225, 225 प्लस में 5 कितना हो गया 230 23, और 25 गुना में 3 कितना होता है 75, 75 प्लस में 23, 75 प्लस में 23 कितना होता है 93, क्योंकि देखिए 75 प्लस 10 कितना हुआ 85 प्लस 10 कितना हुआ 95, और प्लस 3, ठीक है, कितना हो गया 98, तो आंसर क्या हो जाएगा 9800, है ना। सिंपली कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्तों, है ना। देखिए रामू ने पहले 4 वर्ष के लिए 5% मतलब 20%, 6 वर्ष के लिए इतना प्रतिशत मतलब 48, अगले 12 वर्ष तक जाना है, 10 वर्ष हो गया, और उससे ज्यादा का अवधि के लिए 12% है, मतलब 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए कितना है 24 है, सबको प्लस किए 92% का वैल्यू कितना दिया गया इतना, पी का वैल्यू कितना आ गया 9800, है ना, 9800। चलिए आगे देखते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 8000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अर्धवार्षिक रूप से बोला गया है ना, अर्धवार्षिक रूप से बोला गया है, टाइम बराबर क्या है बताइए 1 वर्ष,
1 वर्ष मतलब 2 बार। ठीक है, सबसे पहले ये 2 चीज को समझ लीजिए, टाइम को और रेट ऑफ परसेंट को, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, टाइम हो गया 2 बार, उसके बाद आर देखिए, आर कितना दिया गया है 20%। 20% जो है ये 12 महीनों का है, तो 6 महीने का कितना होगा, 6 से गुना करेंगे, 2 से कितना बार में जाएगा 10। देखिए बहुत कोई क्या करते हैं ना, इसमें क्वेश्चन को याद करते हैं। ठीक है, कि 6 महीने रहेंगे तो रेट को आधा करना है, टाइम को दुगुना करना है। ठीक है, अच्छा चलिए मानते हैं ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। जब 3 महीना आएगा तब 4 महीना आएगा, 9 महीना आएगा, ठीक है, 16 महीना आएगा, 18 महीना आएगा, 27 महीना है, कुछ भी दे सकता है ना क्वेश्चन में, उस समय क्या करिएगा, उससे से आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, टाइम बराबर 2 बार हो गया, क्योंकि एक साल में 6 महीने 2 बार आता है, और जब 2 बार आता है तो ये 12 महीनों का दिया गया है ना, क्योंकि हम लोग पर एनम में बात करते हैं। जब भी रेट ऑफ परसेंट का बात होता है पर एनम, पूरा सालाना है ना, 6 महीने के बाद नहीं करते। 6 महीने हम लोग कैलकुलेशन अपने से करते हैं ना, 20/12 गुना में 6 कितना हो गया 10%। अब क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया सक्सेसिव से, है ना। 10% का मतलब होता क्या है, देखिए 10% का मतलब हो गया 1/10, मतलब 10 रुपया से 11 रुपया हो गया 2 बार में, मतलब स्क्वायर, 3 बार में मतलब क्यूब, है ना। तो 100 से कितना रुपया हो गया, 121 रुपया हो गया। ये 100 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, ये 121 रुपये क्या है, अमाउंट है। ये दोनों का अंतर क्या हो गया, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज हो गया इसमें, है ना। साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, क्योंकि स्क्वायर फैक्टर चल रहा है ना। स्क्वायर फैक्टर कब चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है, जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल ब्याज बराबर रहता है, उसमें प्लस माइनस चलता है, इसमें स्क्वायर गुना में चलता है। ठीक है, ये 2 चीज को आप समझिए, इसका भी हेल्प से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी करेंगे। ठीक है, आप समझिए। तो 100 से क्या हो गया, 121 हो गया, मतलब 21 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए 8000, है ना, ये क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया, मतलब 100 का वैल्यू दिया गया। तो 8000 जो है 100 का वैल्यू है, तो पूछा क्या गया है बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 21 का वैल्यू कितना, तो 21 से गुना कर देंगे, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, कितना होगा 8 गुना में 1 8, 8 गुना में 2 16, 1680, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, यदि 6500 की राशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज पर उधार ली जा रही है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्षों के लिए, तो टाइम बराबर बताइए, टाइम बराबर अर्धवार्षिक दिया है। देखिए तो 2 साल में अर्धवार्षिक 6 महीना कितना बार आता है, 4 बार आता है, तो यहाँ पर 4 बार निकालेंगे, है ना। रेट देखिए, रेट 4 बार नहीं निकालना है ना, 1 साल का ही निकालना है। 10% जो होता है 12 महीने का होता है, मतलब 6 ही महीने का निकालना है रेट, क्योंकि हम लोग जितना पे कैलकुलेशन करते हैं बस वही हम लोग का रेट ऑफ परसेंट होता है, जो कि चारों टाइम्स बराबर ही होगा। तो 6 महीने का कितना होगा, 6 से जाएगा 2 बार में, 2 से कितना बार में जाएगा 5, तो क्या हो गया 5%। ये बात को समझे। अब 5% मतलब होता क्या है, देखिए 5% मतलब होता है 5/100, ठीक है, 1/20, यहाँ तक बात समझे। ठीक है, 2 वर्षों के लिए इतना प्रतिशत की उधार ली गई राशि है, इतना रुपए की राशि, तो राशि ज्ञात कीजिए। सम ऑफ अमाउंट दिया गया, मतलब ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट, इसमें क्या पूछा गया अमाउंट। चलिए 20 से कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। ठीक है, 20 से क्या हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। अब इसका क्या चाहिए, पावर 4 चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, पावर 4 चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 बार जाएंगे। देखिए 20 का पावर 4, मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 20 गुना में 20, बोलिए अनुपात, इसको लिख सकते हैं 21 गुना में 21। चलिए 20 गुना में 20 कितना हो गया, 2 गुना में 2 4 और डबल 0 400, है ना। 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर ऐसा लिखना होगा, 21 का स्क्वायर और फिर 21 का स्क्वायर, तो 2 तो कितना हो गया 400 और फिर इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया 1600। ठीक है, और फिर डबल 0, है ना, इतना होएगा। उसी तरह 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक है, 441, है ना। अब गुना करना है 441 से। अब देखिए 3 अंकों का गुना सीखिए एक ही बार में। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको गुना करेंगे, 1 गुना में 1 क्या आया 1 आया, कैरी क्या हुआ कुछ भी नहीं। अब क्या करेंगे क्रॉस, समझे, क्रॉस में गुना करेंगे। 4 गुना में 1 कितना हो गया 4, 4 गुना में 1 कितना हुआ 4, 4 + 4 कितना हुआ 8। ठीक है,
अब देखिए ऐसे ऐसे गुना करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और इससे इससे भी करेंगे, समझे, सबको प्लस करते हुए चलेंगे। देखिए 4 गुना में 1 कितना आया 4, 4 गुना में 1 4, 4 प्लस 4 8 और 4 गुना में 4 कितना हो गया 16, 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, 2 4 और कुछ भी कैरी नहीं था, है ना। 2 4 का 4 लिखे, कैरी हुआ 2। अब देखिए इसका काम खत्म, है ना। अब ऐसे ऐसे गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 तो सब में गुना कर लिए ना। अब इसका काम खत्म। 4 गुना में 4 कितना हुआ 16, फिर 4 गुना में 4 कितना हुआ 16, 16 प्लस 16 32, 32 और जो कैरी है 2 कितना हो गया 34, 34 का 4 कैरी हुआ 3। अब इसका भी काम खत्म। अब लास्ट में जो बच गया उसको गुना करिए, प्लस करिए, ठीक है। 4 गुना में 4 16, 16 प्लस 3 19। तो 21 का पावर 4 निकालेंगे ना, 4 बार गुना करने से क्या आता है, ये पूरा नंबर आता है, ठीक है, क्योंकि 2 बार गुना करते हैं तो 441 आता है, फिर 2 बार करेंगे तो 441 आता है। 441 गुना में 441 क्या आएगा 19448 चलिए इसको इरेज करते हैं, है ना। आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। इतना रुपए की राशि, राशि मतलब ये 6500 किसका वैल्यू है 160000। तो पूछा क्या गया है 194481 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं, गुना करना होगा ना। चलिए एक लाइन में गुना करना सिखाते हैं आप सभी लोगों को, ध्यान से देखिए। ये पूरा नंबर लिखा हुआ है 194481, गुना में क्या करना है 65, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 1 5, कुछ भी कैरी नहीं, फिर 5 गुना में 8 कितना हुआ 40, ठीक है 40 हुआ, और फिर 6 भी इसका साथ गुना होगा, 6 गुना में 1 क्या हुआ 6 हुआ, तो प्लस करेंगे कितना हुआ 46, ठीक है। तो 6 लिखेंगे, मतलब ये नंबर आगे बढ़ते जाएगा, ये नंबर इसका पीछा करते जाएगा, और दोनों को प्लस करते हुए चलेंगे, ठीक है, समझे बात को। तो कैरी हुआ 4, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 गुना में 4 कितना हुआ 20, 20 प्लस 4 कितना हुआ 24, 24 और 6 गुना में 8 कितना हो गया 24 प्लस में 8 48, है ना। प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 और 4 12 कैरी हुआ, और ये हो गया 7 2 लिखे, कैरी हुआ 7, है ना। इसको इरेज करिए, ठीक है, एक सेकेंड, इसको इरेज करिए, ठीक है। चलिए कैरी हुआ 7, देखिए 5 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 20, 20 प्लस 7 27, है ना। 27 प्लस 6 प्लस 4 कितना होता है 24, 24 को प्लस करेंगे कितना हुआ 7 4 11 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 होगा, है ना। 1 लिखेंगे, कैरी हुआ 5, ठीक है, कैरी हुआ 5। अब उसका 5 गुना में 9 कितना होता है 4 5, 4 5 प्लस में 5 50, है ना 50, और 6 प्लस में 4 कितना होता है 2 4, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 4, 7 4 का 4 लिखेंगे, कैरी हुआ 7, ठीक है, कैरी हुआ 7। उसका 5 गुना में 1 5, 5 प्लस 7 कितना हुआ 12, है ना। 9 प्लस 6 कितना हुआ 5 4, 5 4 प्लस में 12 कितना होता है 6 6, है ना। 6 लिखे, कैरी हुआ 6। अब देखिए 5 सभी में गुना हो गया, तो अब इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब लास्ट का लास्ट से गुना करेंगे, है ना। 6 गुना में 6 कितना हुआ 6, अब प्लस में 6 कितना हुआ 12, ठीक है दोस्तों, समझ गए। और सभी को इरेज करके अपना उत्तर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये चीज वैदिक कैलकुलेशन है, ठीक है, ये चीज मैं आप सभी लोग को सिखाऊंगा, है ना। आप सिंपली गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आ गया इतना। अब मुझे क्या करना है ना 16 से भाग भी करना है। चलिए, तो मुझे स्पेस चाहिए, तो हम क्या करते हैं इरेज करते हैं ऊपर का भाग को, ठीक है। अब देखिए 16 से भाग करना भी एक लाइन में बता सकता हूँ, परंतु उसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे सिंपली भाग कर देंगे। 16 से 1 2 6 4 1 2 6 5, ठीक है। अब समझिए 16 गुना में 7 112, ठीक है। 16 गुना में 7 कितना होता है 112, माइनस करेंगे 4 1, ठीक है, ऊपर से आया 4, 16 गुना में 8 कितना होता है 144, खत्म, है ना। ऊपर से आया कितना 1, भाग नहीं जा रहा है 0 देंगे, ऊपर से आएगा 2, अभी भी भाग नहीं जा रहा है 0 देंगे,
ठीक है ना। तो ऊपर से आया 6, अब भाग कितना बार में जाएगा, 7 बार में, 7 बार में जाएगा तो कितना आएगा 1 1 2, तो कितना आया 4 1, अब ये 5 है, ठीक है। मानते हैं यहाँ 4 है, अप्रोक्स में लेते हैं तो 8 बार में चल जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर 7 8 0 0 7 8, और नीचे में क्या दिया गया 100, ठीक है। 100 दिया गया मतलब दशमलव यहाँ पर लगेगा, बताइए, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, अप्रोक्स में इतना हो जाएगा, है ना 7 8 0 0, ठीक है। क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, पूर्णांक में निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 4 बार निकालना सक्सेसिव है ना, इसलिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। परंतु आप लोग क्या करिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा, है ना। देखिए मल्टीप्लाई करने के इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जो कि मैं समय समय पर आप सभी लोग को बताऊंगा, है ना। इससे आपको क्या होगा, समय बचेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्षों में इतना, मतलब 5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ब्याज क्या है। देखिए सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज पे होता है, ब्याज हर साल बराबर होता है, ठीक है। तो ये 4 वर्ष में इतना हो जा रही है, 5 वर्ष में इतना हो जा रही है, मतलब कितना है, मिश्र धन दिया हुआ है। 5 वर्षों में कितना हो गई, इतना हो गई, और 4 वर्षों में कितना हो गई, बताइए, इतना हो गई, है ना। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, CI आएगा, ठीक है। 12, है ना, ये क्या आया, ऐसा ही आया, है ना, ब्याज आया, ठीक है। ब्याज आया, है ना। ब्याज क्या, कहाँ का आया, 4 वर्षों का आया ये ब्याज, 1 वर्षों का ब्याज आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, देखिए 1 वर्ष का ब्याज आया, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा जो होता है ना प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 7656 है गुना में, ठीक है। ब्याज हम एक ही साल का मान रहे हैं, क्योंकि हम 4 से इसको गुना नहीं कर रहे, ठीक है। ये 1 साल का ब्याज है। R बराबर नहीं पता है, अपॉन में 100 बराबर क्या दिया गया है, 464 दिया है, ठीक है। चलिए 4 से कितना नंबर में जाएगा, 1 1 6, है ना। और ये 4 से कितना नंबर में जाएगा, 1 36 9 चौका 36 1 इतना, है ना। अब ये पूरा कितना बार में डिवाइड कर रहा है, देखिए 116 है, 116 है, यहाँ पर 1914 है, ठीक है। तो एक बार में किया 116, कितना आया, है ना, इतना आया। फिर 6 बार में जाएगा 69, ठीक है, कितना आएगा, इतना आएगा, मतलब पॉइंट में इतना आएगा समथिंग, ठीक है। तो 16 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली इसको ऐसे बनाएंगे। चलिए आगे देखिए। मुन्ना ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर पर निश्चित दर पर 15,000 रुपए उधार लिए। उसने 5 सालों के बाद 6,000 रुपए मूलधन के रूप में चुकाए, ब्याज नहीं दिया, है ना। मतलब इसको एक्चुअली मुन्ना को ब्याज देना चाहिए, परंतु उसने ब्याज नहीं दिया, 6,000 रुपए ही दे दिया, ठीक है। और 5 साल के बाद उसने पूरा मिलाकर के 18,600 रुपए चुकाए और अपना खाता निपटाया, है ना। तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए ये क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि अगर वो 5 साल के लिए 15,000 रुपया लेता, ठीक है, तो उसका ब्याज कितना लगता, तो 15,000 का 5 ईयर के लिए, ठीक है। आर पता है, नहीं पता है, तो आर अपन में 100 इतना ब्याज लगता है, ठीक है, प्लस, ठीक है। 6 साल के बाद 6,000 रुपये चुका दिया मानते हैं, है ना, मूलधन में ही दिया लेकिन दिया पैसा, ठीक है। तो अब बचा कितना, उसके पास 9,000 रुपये, 9,000 रुपये का 5 सालों में 8% की दर से इतना ब्याज देता, है ना मुन्ना, बराबर, ठीक है। अब इसको समझिए। देखिए वो एक्चुअल में दे कितना रहा है, कितना रुपए दे रहा है, 18,600 रुपया दे रहा है। उसको देना कितना चाहिए था, बताइए, 15,000 रुपये देना चाहिए था, ठीक है। परंतु बीच में क्या किया, 6,000 रुपये और दे दिया, जो कि मूलधन में ही दिया, तो प्लस हो गया 6,000 रुपये, है ना। और माइनस करेंगे, उसको देना कितना चाहिए था, 15,000 रुपये देना चाहिए था, इतना ये ब्याज होगा, ठीक है। इसी का वैल्यू इसके बराबर होगा, है ना। ये बात को समझिए।
तो 0 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 600 रुपये हो गया, और यहाँ हो गया 8 से 14 कैरी 1 112 हो गया, माइनस में 15,000। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो गया 600 हो गया, ये हो गया 9,600 रुपया। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 9,600 रुपया। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, यहाँ से भी 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, है ना। अब देखिए समझिए, ये भी इक्वेशन है, प्लस में दिया हुआ इक्वेशन है, बराबर में इक्वेशन दिया गया है ना, दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पर 2 0 है ना, 2 0 है, तो देखिए 1 0 से यहाँ से लिए, 1 0 यहाँ से लिए और 1 0 यहाँ से लिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद समझिए ठीक है, उसके बाद देखिए 5 यहाँ से लिए, 5 यहाँ से लिए, 5 यहाँ से कैंसिल किए, 5 1 जा 5 कितना हुआ 4 46, 9 5 45, 1 5 गुना में 2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 3 से जाएगा, ये हो गया 5 3 15, ये हो गया 3 3 के 9, और ये हो गया 6 3 18 और 4 3 12। ठीक है, अब देखिए 5r, अब मेरा इक्वेशन सिर्फ इतना बच गया, 5r प्लस में 3r बराबर 64, तो 8r बराबर कितना हो गया 64, तो r बराबर क्या हो गया बताइए 8% हो गया। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, है ना। इसमें क्या होता है कंफ्यूजन का चांस रहता है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या, मुन्ना ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर पर 15,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, 5 सालों के बाद 6,000 रुपए चुकाए, परंतु ब्याज नहीं है, मूलधन में ही पैसा दिया, समझिए। तो 15,000 का तो 5% का ब्याज देगा ही, प्लस 6,000 रुपये मान लीजिए चुका दिया मूलधन में से ही, तो 9,000 रुपये बचा, क्योंकि 15,000 रुपये लिया था। 9,000 का फिर 5 सालों में 8% के हिसाब से इतना ब्याज वो दिया मुन्ना, परंतु मेरे हिसाब से क्या हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से इतना रुपए चुकाए, चुकाना था 18,600, बीच में उसने 6,000 रुपये और दे दिया ना, इतना प्लस हो गया। एक्चुअल में उसको चुकाना था 15,000 रुपये, जो लिया था उतना ही देता, तो जितना अंतर हो रहा वही तो मेरा ब्याज हो रहा है। इस लाइन को समझिए, बहुत ही जरूरी है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9600, मतलब ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू कितना है 9600। अब देखिए कैलकुलेशन भी करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करिएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए कि क्या कॉमन है दोनों में, जो कॉमन रहेगा ना उसको कैंसिल करते जाइए, जो बच जाएगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से हम 0 0 0 ले लिए, 5 5 5 ले लिए, यहाँ से 3 3 3 से काट दिए, बच गया 5r प्लस में 3r बराबर 64। लास्ट में r का वैल्यू क्या आ गया 8%। ठीक है, और वही हम लोग से पूछा गया कि r कितना है 8%। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया है ना। चलिए आगे देखिए, मुन्ना, देखिए वापस से मुन्ना आ गया। मुन्ना ने 2 साल के लिए 10,000 रुपये और 4 सालों के लिए 5,000 रुपये साधारण ब्याज की समान दर पर उधार लिए। यदि मुन्ना को प्राप्त कुल ब्याज 2,000 रुपये है तो ब्याज की दर क्या है साधारण ब्याज पर। ठीक है, देखिए सवाल को हमेशा पढ़िए, तो ये चीज़ जरूर इंश्योर करिए, है ना, सुनिश्चित करिए कि साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो साधारण ब्याज होता है PRT/100, यही होता है ना। 2 साल के लिए इतना रुपए, 4 सालों के लिए इतना रुपए, कुल ब्याज इतना है, तो R कितना है। देखिए 10,000 रुपए लिए 2 सालों के लिए, R नहीं पता है, अपॉन में 100 प्लस 5,000 रुपए लिए, ठीक है, 4 सालों के लिए R अपॉन में 100 बराबर 2,000 रुपए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2,000 आएगा, यही तो हमको निकालना है। समझ में आ रहा है आप सभी को। देखिए 0 0 कैंसिल कर दिए हमने। अब ध्यान से देखिए ये 100 पूरा खत्म, यहाँ से 50 गुना में 100 ले लिए, है ना, क्योंकि 50 गुना में 4 200 होता है, हम 100 ले लिए, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100 कॉमन, यहाँ का 100 खत्म। ऐसे कैलकुलेशन करिए, है ना। अब देखिए और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 यहाँ से लिए, 2 यहाँ से लिए और यहाँ से 10, अब बच क्या गया, कुछ नहीं, R, और यहाँ का R कितना हो गया 2R बराबर 10, तो R बराबर क्या हो गया 5%। ठीक है, 5% आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए पूरा कैलकुलेशन
नहीं करिए, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करने में ना समय लगता है। ठीक है, आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो आपके पास समय बहुत ही कीमती है ना, और समय आपका बचाना है आप सभी लोगों को क्वेश्चन में। तो आप क्या करिएगा, सिर्फ इक्वेशन बनाइएगा, आप कॉमन लेके कैंसिल करते जाइएगा, इस तरह से प्रैक्टिस करिए, है ना। चलिए, एक धनराशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है और 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या। देखिए इसमें क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पे पूछा गया है। तो देखिए हमने क्या बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ठीक है, इतना हो जाती है मतलब क्या हो गया, 2 साल में हो जाती है मतलब अमाउंट, और अमाउंट बराबर होता क्या है, प्रिंसिपल गुना में 1 प्लस में r अपॉन में 100 का पावर n, यही होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जगह पर ये रखते हैं, है ना। देखिए 1200 रुपए हो जाती है, कब हो जाती है, जब p प्रिंसिपल कुछ रहा होगा जो कि नहीं दिया गया क्वेश्चन में, है ना। p मानेंगे, गुना में क्या होगा 1 प्लस में r दिया है, r भी नहीं पता है। ठीक है, r अपन में 100, 2 सालों में हो जाती है, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में देखिए इतना हो जाती है, p रहा होगा कुछ, 1 प्लस में r का पावर 100, कब हो जाती है, 3 सालों में हो जाती है ना। ये दोनों इक्वेशन बराबर है, तो यहाँ से p का वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसको इधर ले जाते हैं, समझे बात को, है ना। या देखिए अगर इसमें क्या पूछा गया, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यही पूछा गया कि दर क्या है। अगर ऑप्शन से हम दर को रखते हैं तो ये दोनों में p का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए 2 चीज मिसिंग है ना। इस इक्वेशन में एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे में रखना होगा, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, बहुत ही कैलकुलेशन से बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट तरीका का यूज करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे, है ना। मान लेते हैं 10% यूज करते हैं, 10% मतलब क्या हो गया, 10 देखिए 10% मतलब होता क्या, पहले समझिए। 10% मतलब होता है 1/10, ये 1/10 मतलब 10 और 1 11, 11/10 मतलब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, 121/100। अब उसी तरह क्यूब करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर p का वैल्यू आ रहा है क्या, अगर इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, मतलब p का वैल्यू इतना होना चाहिए, 1200 गुना में 100 अपॉन में क्या हो गया 121। सेम उसी तरह 11/10 का पावर 3, क्योंकि क्यूब है तो 1000 चल जाएगा इधर, तो 1260 अपॉन में 1000 अपॉन में 1331, है ना, 11 का क्यूब। ये दोनों इक्वेशन अपने आप में बराबर है क्या, बोलिए p बराबर p होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गया तो 10% होगा, नहीं हुआ तो फिर दूसरा ऑप्शन को चूज करेंगे, है ना। तो देखिए 11 से 11 बार में गया, ये 11 से 121 बार में गया, वापस 11 से 11 बार में गया, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 1 0 से 1 0, अब तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इस ऑप्शन को इरेज करते हैं, दूसरा ऑप्शन को पिक करते हैं। ठीक है, इसी तरह जल्दी जल्दी बनाइए, है ना। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन लेते हैं 5%। 5% मतलब होता है क्या है, 1/20 होता है, मतलब 20 से 21 हो गया, तो एक बार 21 का स्क्वायर लेंगे, 21/20 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, ये 1200 रुपए है, गुना 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 चल जाएगा उधर ऊपर में, और ये 441 आ जाएगा नीचे, 441 बराबर। अब देखिए एक बार क्यूब करना है, तो क्यूब करना है मतलब यहाँ पर रख रहे हैं, है ना, तो ये तो 1260 आएगा ही आएगा। अब 20 का क्यूब करना है, तो 20 का क्यूब 2 बार में 400 होता ही है, ठीक है, और एक बार और 20 से गुना करना है तो इतना होगा, और एक बार क्या करना है 21 का क्यूब नीचे आएगा, तो 441 स्क्वायर में होता है, और एक बार 21 आएगा। यहाँ तक बात समझे। चलिए 441 से 441 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 6 बार में जाएगा, है ना, तो 6 गुना में 2 12, इधर भी 12 बचा हुआ है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, मतलब ये 5% होगा, ठीक है। सिंपली सा क्वेश्चन है, 5% यहाँ पर रखेंगे तो प्रिंसिपल बराबर हो रहा है, प्रिंसिपल तो बराबर होना ही चाहिए, है ना, और रेट ऑफ परसेंट भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया है
कि रेट ऑफ परसेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि वही पैसा है वही रेट से, ठीक है, 2 साल में इतना हो जा रही, 3 साल में इतना हो जा रही, मतलब वहाँ फिक्स है, ठीक है, प्रिंसिपल भी फिक्स है और रेट ऑफ परसेंट भी फिक्स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक धनराशि को 10% प्रति वर्ष चक्र ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 18 महीनों के लिए निवेश किया गया था। यदि परिपक्वता पर देय राशि इतना रुपए थी, तो निवेश की गई राशि क्या है? देखिए, पूरा समय पूरा होने पर राशि इतना हो जाती है मतलब क्या हो गया, अमाउंट हो गया, है ना। तो निवेश की गई राशि कितनी थी, मतलब प्रिंसिपल पूछा गया है, शुरू में कितना पैसा लिए थे, ये चीज पूछा गया है ना। अब देखिए रेट ऑफ परसेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मेरा फ्लक्चुएट हो रहा है। एक बार में 10% दिया गया है, नहीं सेम दिया गया है ना 10%, 18 महीनों के लिए दिया गया। तो देखिए यहाँ पर समझना है बात को, टाइम बराबर कितना हो गया, 18 महीनों में 6 महीने कितना बार आते हैं, बोलिए 3 बार आता है, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 3 बार आता है, तो 3 बार तो यहाँ पर आएगा, है ना। और रेट बराबर क्या हो गया, रेट बराबर 10% के हिसाब से 12 है, तो 6 के हिसाब से क्या होगा, 6 5%, ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए, ठीक है ना। और परिपक्वता पर इतना हो जाती है, अमाउंट दिया गया। देखिए 5% बराबर होता क्या है बताइए, 1/20, मतलब 20 से कितना हो जा रहा है, 21, है ना। 3 बार मतलब क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8000, और 21 का क्यूब क्या होता है, देखिए 21 को ऐसे लिख सकते हैं 441 गुना में 21 को लिख सकते हैं 20 गुना में 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9261। देखिए इतना को इतना से गुना करेंगे कितना होगा, 0288 प्लस में क्या होगा 441, प्लस करके लिखेंगे 1 4 और 2 कितना हुआ 8 6, है ना 6, और ये हो गया 2, है ना 9261। ऐसे आप क्यूब निकाल भी सकते हैं, इस तरीकों से भी निकाल सकते हैं, क्यूब का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक बार बताता हूँ आप सभी लोगों को। मानते हैं कि हमको 21 का क्यूब चाहिए, क्यूब मतलब 3 बार गुना करना है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b का पावर 3, ये होता है। अब पीछे से शुरू करेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा 1, कुछ भी कैरी हुआ नहीं हुआ। अब 3ab स्क्वायर मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 गुना में 2 2 गुना में 3 कितना हुआ 12, ठीक है। 2 गुना में 3 कितना हुआ 6, कुछ भी कैरी नहीं है। अब 3a स्क्वायर b मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 गुना में 1 4, 4 गुना में 3 12, 12 का 2 कैरी हो गया 1। फिर a का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 1 कितना हुआ 9। इस तरह आप x लेके 100 तक या x लेके 1000 तक कोई भी नंबर का स्क्वायर क्यूब निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। चलिए ये सब को भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका स्पीड आ सके और आप मैथ को छुट्टियों में सॉल्व कर सके, है ना। किसी भी क्वेश्चन को आप जल्दी बना सके, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन बना सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, इतना रुपए जो दिया गया इसका वैल्यू है, ठीक है 64827, किसका वैल्यू दिया गया 9261। पूछा क्या गया है, राशि क्या है, राशि क्या मान के रखे हैं 8000, है ना। देखिए कैंसिल करेंगे कितना बार में जाएगा 7 बार में, ये पूरा 7 बार में जा रहा है दोस्तों। कैसे, क्योंकि देखिए इकाई की संख्या में 7 है, 9763 आता है, अगर पूरा गुना भी करेंगे तो 7 बार में चल जाएगा, ठीक है। और 8 गुना में 7 कितना होता है 56, है ना। चलिए यदि किसी बैंक खाते में 80 रुपए की राशि 2 वर्ष में 96 हो जाती है तो साधारण वार्षिक ब्याज देता है, उसी खाते में इतना रुपए की राशि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिए दो सवालों को मिलाकर के एक सवाल बना दिया गया है ना। 80 रुपए की राशि 96 हो जाती है तो कितना रुपए अधिक हो गई 16 रुपए, किस पे हो गई 80 रुपए पे, कितने सालों में 2 सालों में। आर पता है नहीं पता है, अपन में क्या होगा 100 होगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, 8 से कितना बार में गया 2 बार में, 10 गुना में 2 कितना हो गया 20, 2 से 2 खत्म, है ना। 10 कितना आ गया 10 इधर आ गया, तो आर बराबर क्या आ गया 10 आ गया, तो रेट ऑफ परसेंट आ गया 10% हो गया। ये बात समझ में आ गई है ना। अब इतना ही ब्याज पर